बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये पिछली वीडियो का पार्ट 2 है। प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। वियतनाम वॉर में कितनी कैजुअलिटीज हुई? 35 मिलियन और 4 लाख सिर्फ मिलिट्री कैजुअलिटीज हुई। गल्फ वॉर पे आ जाते हैं तो उसमें जो कैजुअलिटीज हुई तकरीबन 4650। उसके बाद मिलिट्री कैजुअलिटीज यूएसए की 292 और कुवैत की 4200 गल्फ वॉर में। अब आते हैं एक और कैजुअलिटी रिपोर्ट के ऊपर जो है इराक वॉर से रिलेटेड। इराक वॉर, इराक की सिविलियंस की तादाद कितनी मारी गई? 4.5 लाख। वायलेंट अटैक्स में कितने मारे गए? 1.5 लाख। यूएस ट्रूप्स 300। अब आते हैं सीरिया वॉर की तरफ। रेफ्यूजीज, सीरिया वॉर में सबसे ज्यादा मसला हुआ था रेफ्यूजीज का। ये जो यूरोप अब पीस की बातें कर रहा है वो इसलिए कर रहा है क्योंकि रेफ्यूजीज सारे यूरोप में जा रहे थे और यूरोप की डेमोग्राफी चेंज हो रही थी। इसीलिए यूरोप चिल्लाना शुरू हो गया कि अमन करो, जाके ये लोग यहाँ से जाए वरना यूरोप खुद ब खुद ही मुसलमान हो जाएगा। 65 लाख रेफ्यूजीज थे जो यूरोप में गए थे। सिविलियन डेथ्स 6 लाख से ज्यादा हुई थी। ठीक है, अब आते हैं थोड़ी सी अफगानिस्तान के हवाले से। अफगानिस्तान में हमला किया था अमेरिका ने, वो बेसिकली किया था सीआईए ने। सीआईए के कुछ स्पेशल ऑपरेटिव्स थे 300 से 1500 के करीब, उन्होंने किया था अलायंस नॉर्दर्न अलाइज के साथ जो था अमरुल्लाह साले और उसके नॉर्दर्न अलाइज, उन्होंने ग्राउंड पर हमला किया था और सीआईए ने एयर स्ट्राइक्स की थी। सो नॉर्दर्न अलाइज और उज़्बेक वालों ने ही तालिबान की हुकूमत को टॉपल किया था, ये बात ज़हन में रहे। ठीक है, अब थोड़ी एथनिक ग्रुप्स देख लेते हैं अफगानिस्तान के। इसमें बलोच 2% है, तुर्कमन 3% है, अहमद 4% है, उज़्बेक 9% है, हजारा 9% है, अदर जो है वो 4%, पश्तून 42% और ताजिक 27%। पश्तून और ताजिक का मसला अब आपको समझ में आ गया। 42% पश्तून है, ताजिक 27% है। अब इससे आपको पता चल गया कि ये सिचुएशन ऐसी है जैसे पंजाब और सिंध भी कभी कभार चलती रहती है। ठीक है, बहरहाल हमारी राइवलरी तो पॉलिटिकल नेचर की होती है, ऐसी इतनी वायलेंट तो कभी भी नहीं हुई। ठीक है, सो बेसिकली पश्तून और ताजिक में जो झगड़ा है ना वो इस वक्त इसी बात का है कि हुकूमत में अक्सरियत किसकी होनी चाहिए। ठीक है, अब हालांकि ये खूबसूरत सी बात है कि तालिबान के पास इस वक्त ताजिक कमांडर्स भी बहुत ज्यादा है। जो अहमद शाह मसूद या अमरुल्लाह साले क्लेम कर रहे हैं कि वो ही तमाम ताजिक लीडरशिप को रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी बात गलत है। ठीक है, ताजिक के जो बहुत सारे तालिबानी लीडर हैं वो भी ताजिक नस्ल से हैं। सो इसलिए इस बार तालिबान को इतना मुश्किल नहीं होगा क्योंकि वो एक अच्छी खासी गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हो जाएंगे और इंक्लूसिव गवर्नमेंट होगी क्योंकि इनके पास हजारा कमांडर्स भी हैं, ताजिक कमांडर्स भी हैं, क्योंकि अब यही कमांडर्स जंग के बाद गवर्नर लग जाएंगे। ठीक है जी, अब आप इसमें से देखें कि इतना ज्यादा पैसा खर्च करने के बाद कंट्रीज हासिल क्या करते हैं। अगर यही पैसा 3.26 बिलियन ट्रिलियन डॉलर्स, अगर यही पैसा अमेरिका डेवलपमेंट में लगाता, साउथ एशिया की डेवलपमेंट में लगाता, तो साउथ एशिया इस वक्त यूरोप को क्रॉस कर चुका होता था। मैं आपको लेके चलता हूँ वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जैसे ही पूरी यूरोप तबाह हो गई थी तो अमेरिका ने इन्हें फाइनेंस करने के लिए एक स्कीम लॉन्च की थी वर्ल्ड बैंक और IMF के थ्रू। उसके बाद इन्हें 20 साल तक मुफ्त में लोन और पैसे दिए गए, जो फंड्स दिए गए, उसके बाद उन्होंने खुद को डेवलप किया। आज भी इसराइल को $5 बिलियन हर साल दिए जाते हैं। यही पैसा अगर अमेरिका इतना ही सिंसियर था मुसलमानों के साथ, इतना ही मतलब ह्यूमन राइट्स को सपोर्ट करने वाला था, यही पैसा ग्रोथ में, एजुकेशन में, हेल्थ में और डेवलपमेंट में लगा था, तो हम कहां से कहां पहुंचते। ये सिर्फ यहाँ पर मारने आए थे या मरने आए थे, इनका कोई मकसद नहीं था यहाँ पर डेवलप करना। ये सिर्फ एक यूं समझ ले एक लो लेवल की वॉर थी। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।